In the name of Allah, most gracious, most merciful. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल नॉलेज का ये आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को जनरल नॉलेज का पेपर क्रैक करने का तरीका बताऊंगा। अ, जैसा कि हम लोग पीएआरसी की तैयारी कर रहे हैं, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की, उसमें 30% जो है आपका जनरल नॉलेज का पार्ट आना है। सिमिलरली जो आपका पंजाब का वीओ का एग्जाम होता है, उसमें 20% ही आता है। इंटरव्यू के अंदर भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, खासकर पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज और करंट अफेयर्स। अब ये एक ऐसा पार्ट है जनरल नॉलेज का जिसको सिंपली हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई 1000-1500 एमसीक्यूज हों और उससे पास कर लें। मैं देखिएगा कि ये मैंने डिफरेंट वन पेपर एमसीक्यूज मैंने क्लियर किए हैं। एफआईए 2019 में 100 में से 86 मार्क्स लिए। एमओडी 2021 में ये 200 मार्क्स का पेपर था, 156 मार्क लिए। एएसएफ 2022 में 84 मार्क्स लिए आउट ऑफ 100। लेकिन जब पीपीएससी के पेपर में जो जनरल नॉलेज आता है ना, यकीन करें कि मेरी इतनी ग्रिप है और मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, खासकर पीपीएससी के पेपर की आपको बात करूं, तो वो इतना मुश्किल जनरल नॉलेज होता है और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग होती है कि बामुश्किल में 12 से 13 ठीक अटेम्प्ट कर पाता हूं उसमें से। ठीक है। और अक्सर लोग तो उसमें नेगेटिव मार्किंग में चले जाते हैं। अभी पीआरसी की सीटें आई हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, और 30 नंबर का जनरल नॉलेज का आपका पोर्शन है। तो ये 30 नंबर का पोर्शन तैयार करने के लिए आपको फुल्ली तैयारी करनी पड़ती है। चाहे एग्जाम 20 मार्क्स का हो, चाहे 30 मार्क्स का हो, चाहे पूरे 100 मार्क्स का हो, तैयारी सेम ही है, चीजें सेम ही है। मार्क्स के कम या ज्यादा होने से आप जनरल नॉलेज की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। या आपको आता है या आपको नहीं आता, दो ही सिचुएशन है, दरमियान वाली कोई सिचुएशन नहीं है। अब चूंकि हमें जनरल नॉलेज अगर 30 मार्क्स का यहाँ पे क्लियर करना है, आगे वाले एग्जाम में क्लियर करना है, तो क्यों ना हम इसकी तैयारी इस तरह से ही करें कि जो कभी हमारी सीटें डीवीएम बेस पे, एडी एफआईए की, एडी एएसएफ की, एडी आईबी की, एडी आईएसआई की, या कोई भी वन पेपर एमसीक्यू जिसमें वो आपसे जनरल नॉलेज का पेपर 100 नंबर का लेता है, तो उस तरीके से तैयार करें कि हमारे वो पेपर भी क्लियर हो जाएं, और हम लोग जो हमारे वेटरनरी से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं उसके जो पेपर हैं वो भी हमारे क्लियर हो जाएं। तो हम तैयारी इसी हिसाब से फुली प्रिपरेशन करेंगे। और आज एक सीटें आई हुई है, मैं बार बार ग्रुप में मैंने उसका आप लोगों को बताया है। पर आप में से मुझे लगता है कि शायद आधे लोगों ने ही अप्लाई किया होगा, इंटेलिजेंस ऑफिसर की, पीपीएससी के थ्रू, पंजाब के लिए। ऑल दो 14 ग्रेड है, लेकिन इसकी अथॉरिटी 17 ग्रेड से भी ज्यादा है। आपके ये पीआरसी का 18 ग्रेड और ये एसवीओ डीडीएल इनके 18 ग्रेड से भी ज्यादा अथॉरिटी की सीट है। तो जब आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे ना सीटों के ऊपर, इंशाल्लाह, तो आप लोग सेलेक्ट होने के बाद आप देखेंगे कि यार हमें तो अथॉरिटी वाली सीट पे जाना है। ठीक है। तो उसके ऊपर अभी भी 12 बजे तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आज 18 मार्च 2024 है। रात 12 बजे तक आप लोग उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस उसकी सबमिट होनी है, ऑनलाइन उसका अप्लाई होना है। जो लोग आप में से पंजाब से तल्लक रखते हैं वो उसके ऊपर अप्लाई कर दें। तैयारी तो हमने जब कर ही रहे हैं, तो उसका भी पेपर दे दीजिएगा। और अगर वो आपका क्लियर हो जाए ना, तो मेरा ख्याल वो ज्यादा अच्छी सीट है। और ये एडीएफआई, ये एमओडी, एएसएफ, ये तो फिर इनसे बहुत बाहर की सीटें हैं ना, हमारे वेटनी ऑफिसर और पीआरसी की सीटों से। तो आपने जो जनरल नॉलेज तैयार करना है वो फुली तैयार करना है। और ये डीवीएम वालों के लिए ही मेरा पैकेज है कि मैं आप लोगों को डीवीएम के सब्जेक्ट के साथ साथ जनरल नॉलेज वाला समझ लें एज ए गिफ्ट के तौर पे। वरना अकेले जनरल नॉलेज के मेरे सेशन की जो फीस है वो 7,000 रुपये है। 7,000 अकेले जनरल नॉलेज की होती है मेरी फीस।
लेकिन आप लोगों को मैं डीवीएम का भी करवाऊंगा और साथ में ये जनरल नॉलेज का भी कराऊंगा। दोनों को आपने इक्वली लेके चलना है, क्योंकि पीएआरसी की सीटें तो एक दफा आई ना, जनरल नॉलेज की सीट हर महीने आती हैं किसी ना किसी डिपार्टमेंट में, और उसमें डीवीएम वाले एलिजिबल होते हैं। ठीक है जी। अब हम ये देख लेते हैं कि ये एक पेपर जो है डीवीएम का, जनरल नॉलेज का, बेसिकली इसमें एग्जामिनर की डिमांड होती क्या है, जनरल नॉलेज से मुराद एग्जामिनर का है क्या। अभी आप इंटेलिजेंस ऑफिसर की सीट भी खोलें तो उसमें उसने ग्रेजुएशन मांगी हुई है आपसे, साथ में उसने जो है एज लिमिट आई थिंक 33 साल तक है, 21 से 33। और जहाँ सिलेबस दिया हुआ है सिलेबस साथ ही दे देते हैं, तो वहां भी लिखा होगा आज 100 MCQs मार्क्स पेपर ऑफ जनरल नॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ, किसमें कंप्राइजिंग, आगे 8 से 9 सब्जेक्ट्स के नाम दिए हुए हैं, उनमें से पेपर आना है। ये वही सब्जेक्ट हैं जिनमें से 30 मार्क्स का आपका पीएआरसी का पेपर बनना है। ये वही जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट्स हैं जिसमें वेटनी ऑफिसर में जो 20 मार्क्स का पेपर आता है वो भी इन्हीं में से आता है। ये वही जनरल नॉलेज है जो आपसे इंटरव्यू के टाइम पूछा जाता है। तो जब हमारे लिए जनरल नॉलेज को इसने इतना कंपलसरी कर दिया है, तो उसके ऊपर ग्रिप हासिल करना आपके लिए लाजमी है फाइनल सीट की सिलेक्शन पे जाने के लिए। क्योंकि ना सिर्फ हमने टेस्ट पास करने, आगे इंटरव्यू भी तो क्लियर करना है ना। तो इंटरव्यू में डेफिनेटली वो आपसे जनरल नॉलेज भी पूछते हैं। इंटरव्यू के भी दो पार्ट होते हैं। जब जो लोग आप में से इंटरव्यू के लिए पोर्शन में जाएंगे तो उसमें मैं आपको मजीद इस बारे में भी गाइड करूंगा। तो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस टाइप के ये क्वेश्चन होते हैं, और इसके सिलेबस में किन सब्जेक्ट में से पेपर आना होता है, तो ये आपके यहाँ सात लिखे हुए हैं। वैसे जो है ना ये 9 से 10 भी बन जाते हैं समटाइम। इंग्लिश के कुछ एमसीक्यूज आते हैं, कुछ मैथ के आते हैं, कुछ एवरीडे साइंस के आते हैं, कुछ इस्लामिक स्टडीज के, पाकिस्तान अफेयर के, करंट अफेयर के, ज्योग्राफी के। इसमें आपके वो उर्दू के भी डाल सकता है और कंप्यूटर के भी डाल सकता है। ये 8 से 9 सब्जेक्ट आपके बन जाते हैं। ठीक है। और इनको भी जिस तरह अभी हमने वेटरनरी वाला सेशन किया इससे पहले वाला, उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि हर सब्जेक्ट को हमें इंडिविजुअली भी तैयार करना पड़ता है अलोंग विद पास पेपर्स। सिमिलरली जनरल नॉलेज को भी तैयार करने की हमारी जो स्ट्रेटेजी होती है वो डुअल स्ट्रेटेजी होती है। एक, हम हर सब्जेक्ट को वीकली बेस पे कवर करते हैं, और सेकेंडली हम उसको जो पास पेपर्स हैं उनको भी कवर करते हैं। पास पेपर्स में हमारे सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, लेकिन चूंकि हमारा 2 महीने का एक ये टाइम पीरियड होता है, उसमें हम इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 सब्जेक्ट हैं उनको कवर करेंगे। उन सब्जेक्ट्स में जो है फर्स्ट मंथ में एवरीडे साइंस, मैथमेटिक्स और इस्लामिक स्टडीज में आपको कवर कराऊंगा। एवरीडे साइंस, मैथमेटिक्स और इस्लामिक स्टडीज। और नेक्स्ट मंथ में मैं आपको पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और इंग्लिश को कवर कराऊंगा। इसके अलावा जो कुछ हमारे सब्जेक्ट बच गए जनरल नॉलेज के, जिसमें उर्दू, कंप्यूटर और ज्योग्राफी आती है, उसके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, कुछ बुक्स प्रोवाइड कर दूंगा, और हो सकता है आपको उनकी कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर दूं अगर हमारे पास टाइम पीरियड बचा। वैसे 2 महीने का जो हमारा स्केड्यूल है उसमें हम मैक्सिमम ये 6 ही कर सकते हैं। ठीक है। इससे ज्यादा हम सब्जेक्ट्स नहीं तैयार कर सकते। और जो इससे हटके सब्जेक्ट हैं उसको मैं आपको जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स, कोई फाइल्स या इस तरह से कोई चीजें, या पास पेपर भी प्रोवाइड करने हैं, उसमें भी कई एमसीक्यू हमारे रिपीट हो जाएंगे, तो उनको भी हम जो है देख लिया करेंगे। इसकी भी जो स्टडी स्ट्रेटेजी है वो हमारी सेम रहेगी। 5 डे क्लासेस होंगी हमारी। आपको पर डे एक मार्क्ड पेपर सेंड किया करूंगा जो पास पेपर्स है। जैसे हमने डीवीएम के भी पास पेपर्स कवर करने होते हैं ना, सिमिलरली हमें जनरल नॉलेज के भी पास पेपर्स कवर करने होते हैं।
पास पेपर्स में से काफी सारे क्वेश्चन रिपीट हो भी जाते हैं, सम टाइम ना भी हो। तो पास पेपर से हमें पैटर्न का पता चल जाता है कि एग्जामिनर किन पोर्शंस को ज्यादा टच करता है। कुछ हमारी वो आपसे डिस्कशन एक ग्रुप बना दूंगा, उसमें आप लोगों की डिस्कशन हो जाया करेगी। और वीकली बेसिस पे आपको जो मैंने जनरल नॉलेज का पढ़ाया होगा और डेटा आपको दिया होगा, पास पेपर दिए होंगे वीकली बेस पे, उसका भी आपका टेस्ट हुआ करेगा। तो ये देख लें आप लोग कि आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारी तो मेरे पे आ गई कि मैंने आपको लेक्चर्स डिलीवर करने हैं 2 डेली बेसिस पे, और आपको मटेरियल प्रोवाइड करना है। आपके जिम्मे की जिम्मेदारी ये है, जो मैंने आपको लेक्चर्स दिए हैं, जो मैंने आपको मटेरियल दिया है, वो तैयार करके वीकली बेसिस पे आप लोगों ने उसका मुझे टेस्ट देना है। और ये चीज दोबारा से मैं रिवाइज करूंगा, डेली बेस अगर आप पढ़ लेंगे तो चीजें कवर हो जाएंगी। अगर आप ये सोचेंगे ना कि वीक के एंड के ऊपर जाके मैं सारा कुछ कवर कर लूं, तो ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर आप में से कोई जॉब कर रहे हैं या आपके पास टाइम ही वीकेंड का बचता है, फिर वीकेंड पे आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। डेली के अगर 3 घंटे दे रहे हैं, तो 15 घंटे बनते हैं आपके। वो 15 घंटे आपको फिर वो 2 दिन वीकेंड हफ्तावार में आपको देने पड़ेंगे उसको। फिर वो चाहे दिन जागे रात जागे, जैसे भी करें, वो आपने टाइम देना है। तो बेहतर ये है कि इतना बर्डन आपने ऊपर क्यों डालना। उससे बेहतर ये है कि डेली का काम डेली कर लें। वीकेंड के ऊपर और बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं, कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, कोई और आपकी घर की असाइनमेंट्स आ जाती हैं, कोई रिश्तेदारों के घर आपने चक्कर लगाना हो जाता है, कोई खुशी गमी आ जाती है, या फीमेल है तो उन्होंने पूरे हफ्ते के कपड़े धोने होते हैं, और बड़े काम होते हैं। मेल है तो उन्होंने अपने दोस्तों को टाइम देना होता है। तो इस तरह की चीजें आ जाती हैं। तो कोशिश करें कि डेली के डेली बेसिस पे जिस तरह भी टाइम है उसको मैनेज करें, और अपना जनरल नॉलेज भी साथ साथ कवर करते जाएं, और वेटरनरी का पोर्शन भी कवर करते जाएं। और देखिए, आपका एग्जाम का मेरिट तभी बन पाएगा जब दोनों के अंदर आप अच्छे नंबर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आप वेटरनरी में नंबर ले लें और जनरल नॉलेज में आपका कोई जो है सिर्फ 4-5 नंबर हो और आप मेरिट क्राइटेरिया पे पूरे हो जाएं। आपके सामने अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है। आ, हर साल जो है, मेरा ख्याल है कि 2,000 से ज्यादा वेटनरियन निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से, और पिछले 2-3 सालों में जॉब्स ही नहीं आई। तो इसका मतलब ये है कि जो वो वेटनेरियन निकल रहे हैं, वो पिछले वालों में ऐड होते जा रहे हैं। 8,000, 10,000, 12,000, 14,000 ऐसे हो चुके होंगे जो इन जॉब्स की तरफ कोशिश कर रहे होंगे आने की, या आगे भी जो आपकी वेटनरी की जॉब्स आएंगी। सेम सिचुएशन इन जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज वाली तरफ के एग्जाम में भी यही सिचुएशन है। आज ही आप में से शायद ग्रुप में कोई डिस्कस कर रहा था इंटेलिजेंस ऑफिसर की, 43 सीट्स हैं, जिसका मैं आपको कह रहा था कि अप्लाई कर दें। एप्लीकेंट 30,000 हो गए हैं अब तक। लेकिन ये 30,000 पता है कौन है? इनमें से 15,000 तो अपेयर ही नहीं होंगे एग्जाम में। ये मैंने काफी सारे एग्जाम दिए हैं, 2-3 साल में, 2-3 क्या बल्कि 4 साल हो गए एग्जाम ही देता आ रहा हूँ। आधा हाल खाली होता है। बाकी के जो 10,000 होंगे, वो होंगे जो जिन्होंने सिर्फ अप्लाई किया होगा। आखिरी वीक में रोल नंबर जब स्लिप आएगी ना, तो वो लोग कहेंगे कि कोई फाइल मिल जाए जिसमें से पेपर आ जाए। वेटनरी साइड पे भी और जनरल नॉलेज साइड पे भी सेम सिचुएशन होगी। ये एक्सपीरियंस है मेरा, क्योंकि मेरे से स्टूडेंट राब्ता करते हैं आखिरी वीक में, कोई सर ऐसी फाइल दे दें जिसमें से पेपर आ जाए। तो ऐसी फाइल मुझे आज तक नहीं मिली। आप में से किसी को मिले तो मुझे भी दे देना। पढ़ना पड़ता है भाई, शॉर्टकट कोई नहीं है इन चीजों का। बाकी पीछे आपके जो है ना, 5,000 इस तरह के स्टूडेंट होते हैं जो सम हाउ सीरियस होते हैं, जिन्होंने तैयारी की होती है। इन 5,000 का कंपटीशन है इन सीटों पे, फिर भी बहुत ज्यादा बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत ज्यादा हैं। तो अगर आप ये सोचें कि आप उन लोगों में शुमार हो जाएं जो बगैर पढ़े सिर्फ पेपर देने चले जाएं, तो मेरा ख्याल आने जाने का किराया जाया करने वाली बात है, इस्लामाबाद जाना आना। या आउटिंग कर लें तब भी ठीक है, उसको आउटिंग समझ के चले जाएं तब भी ठीक है। अदरवाइज अगर आप ये सोचें कि पेपर पास करने जा रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है। सॉरी टू से, कुछ बातें मैं तलख कर रहा हूँ लेकिन इनमें हकीकत है। आप बार बार जाएंगे पेपर देने, घर वाले भी देख रहे होंगे, वो आपको पैसे देंगे, आप ट्रैवल भी करेंगे, वापस आएंगे, आप कहेंगे नहीं जी सिस्टम ही बिका हुआ है, गालियां देंगे सिस्टम को। ठीक है, सिस्टम में खराबियां हैं,
लेकिन जब आपकी, मैं कहता हूँ कि तैयारी जनरल नॉलेज की एक इस हद तक लेवल की हो जाएगी ना, कि आप हर पेपर में मोर देन 70-80 मार्क्स ले सकते हैं, तो कहीं तो मेरिट चल जाएगा यार। कोई 4-5 सीटों में तो आपका क्लियर होगा। और पीपीएससी की खास तौर पे सीटें ना प्योरली मेरिट बेस होती हैं। बाकी पाकिस्तान में थोड़ी बहुत करप्शन का चांस हर जगह मौजूद होता है। पीपीएससी, एफपीएससी, ये जो अदारे हैं ना, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इनमें रेफरेंसेस और करप्शन के चांसेस कम से कम हैं। जो ऑटोनोमस अदारे हैं ना, उनमें बहुत ज्यादा है। उनमें रेफरेंसेस, जैसे लेक्चर आज यूनिवर्सिटी का लगना है, टोटली रेफरेंस बेस्ड है। ठीक है, एमफिल लोग बैठे हैं, पीएचडी बैठे हैं लोग, रेफरेंस है तो लगेंगे, अदरवाइज नहीं लगेंगे। पीएआरसी में भी काफी हद तक यही सीन है। इस दफा हो सकता है ट्रेंड चेंज हो जाए, क्योंकि ये रेगुलर सीटें हैं। पहले होती है प्रोजेक्ट बेस। प्रोजेक्ट बेस में वो 1 साल 2 साल का प्रोजेक्ट होता है, और उसके बाद उन्होंने उनको फारिग ही करना होता है, एक्सटेंड नहीं करते पीएआरसी वाले। ये बड़े साल बाद सीटें आई हैं जो रेगुलर परमानेंट जॉब्स हैं। इसमें उन्होंने आप लोगों से फीस भी ली है। जो टेम्परेरी सीटें थी उसमें फीस नहीं होती थी, इसमें आपसे फीस भी ली है। इस दफा निजाम बेहतर होगा, उम्मीद है। और जैसे कि पहले वाले निजाम थे कि नहीं बस पेपर और टोटली मतलब रेफरेंस बेस, वो उम्मीद है कि नहीं होगा। अगर हो भी तो आप लोग उसके लिए कोई आवाज उठा सकते हैं। अब डिजिटल दौर है, मोबाइल हर किसी के पास है, चीजें आपके पास हैं, सीएम पोर्टल है, पीएम पोर्टल है, वफाकी महोत्सव है, सूबाई महोत्सव है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फोरम पे आपकी सुनी जाती है, अगर आप प्रॉपरली चीजों को डिफेंड करें। लेकिन उस डिफेंड करने के लिए ये जरूरी होता है कि आप पेपर भी तो 80 मार्क का दे के आए। आप दे के पेपर अटेम्प्ट 20-30 मार्क का करके आए हो, फिर आपने क्या आवाज उठानी है? आवाज उठाना बनता ही नहीं है, सर झुकाना बनता है उस लम्हे। फिर ये चीजें तब की हैं जब आपने अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया होता है, आपको पता होता है कि यार मैंने फुल तैयारी की है और मेरी जो है ना वो मेहनत को कोई और लेके जा रहा है, तब ये बातें होती हैं। खैर, इन चीजों को देखेंगे। जी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थी, इससे पहले जितनी सीटें आई हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आई हैं। अभी भी इन सीटों के अलावा भी कुछ सीटें हैं, आप पीएआरसी की वेबसाइट पे जाएं, और सीटें भी हैं वॉक इन इंटरव्यू, 1 साल का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वो सीटें ना आमतौर पे रिजर्व्ड ही होती हैं। या तो आप अच्छा सा रेफरेंस ढूंढ लें, पीआरसी के जो चेयरमैन है या सेक्रेटरी, जो भी उनके मेन लोग हैं, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब हैं शायद, उनको अप्रोच कर लें। या किसी वीसी वगैरह को, युवास के नसीम साहब वगैरह, या ऐसे बंदे को अप्रोच कर लें। एक ये रास्ता है। और अगर नहीं अप्रोच कर सकते तो आखिरी रास्ता फिर स्टडी करना ही है आपका। और ये सीटें तादाद में इस दफा काफी ज्यादा है। 188 सीट्स हैं, 68 सीट्स हैं। तो अच्छी खासी अमाउंट में सीट्स हैं, जो जिसमें आप अड़ फंस सकते हैं अगर आपने अच्छी तैयारी की हो। अच्छा, इसके लिए जो बुक्स होती हैं और वेबसाइट्स होती हैं इनको तैयार करने के लिए जनरल नॉलेज के, वो एक तो है इम्तियाज शाहिद की बुक एफपीएससी के पास पेपर्स की। ये दो तरह की बुक है, एक है पीपीएससी की, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, और एक है एफपीएससी की, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर आपका अपने कमीशन से रिलेटेड टेस्ट है तो आप फिर अपने कमीशन वाली बुक लेंगे। अगर फेडरल लेवल का टेस्ट है तो फिर आप फेडरल की बुक लेंगे। जैसे पीएआरसी फेडरल लेवल का है तो आप इस पे फोकस करेंगे। साथ ये हो गई एमसीक्यू हवाले से बुक। दूसरी है इकरा इम्तियाज वन लाइनर बुक। इसके अंदर थोड़ा सब्जेक्टिव दिया हुआ है, लेकिन जैसे आप लोग सेशन ले रहे हैं आपको ये बुक लेने की जरूरत नहीं है। इस बुक के थ्रू हमने चीजों को कवर करना होता है सब्जेक्ट वाइज, कि पहले इस्लामियात कवर कर लें, फिर आप पाकिस्तान अफेयर कवर कर लें, फिर उसके बाद एवरीडे साइंस कवर कर लें। लेकिन ये चीजें चूंकि हम लेक्चर के थ्रू कवर कर लेते हैं, तो इस बुक की अगर आप मतलब जैसे सेशन ले रहे हैं तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, ये वाली बुक आपको लेनी पड़ेगी। इसमें डेली बेसिस पे मैं भी आपको एक मार्क्ड पास पेपर ग्रुप में भेजा करूंगा, लेकिन साथ साथ आप अपने पास भी ये हार्ड फॉर्म में रखें, और कोशिश करें कि 1-2 पेपर इसके डेली पढ़ लें। जो नया बच्चा होता है, न्यू स्टूडेंट होता है, उसके लिए एक पेपर पढ़ना भी अजाब हो जाता है, 2-3 घंटे में एक पेपर भी नहीं पढ़ा जाता। लेकिन जब आपकी रूटीन बन जाती है ना ऐसा ऐसा, फिर आप आधे घंटे में भी पेपर पढ़ के साइड पे कर देते हैं। तो वो प्रैक्टिस वाली बात है, जैसे जैसे आप लोगों की प्रैक्टिस बनती जाएगी उसी तरीके से आप लोगों की स्पीड बढ़ती जाएगी। डीवीएम वाले काम में भी सेम होगा। अभी अगर आप स्टडी से टच में नहीं थे, तो अब अगर आप स्टडी से टच में नहीं थे
तो अब चीजों को रिवाइज करने, दोबारा से बुक्स खोलने के अंदर टाइम लगेगा। जो फ्रेश ग्रेजुएट होता है ना, उसके लिए काफी आसानी होती है, उसने नई नई चीजें पढ़ी होती हैं। अच्छा, फ्रेश ग्रेजुएट ये समझ रहा होता है मेरा एक्सपीरियंस नहीं है तो मुझे इस चीज का डिसएडवांटेज है। हालांकि ऐसा नहीं है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जो फ्रेश ग्रेजुएट है ना, उसको एडवांटेज हासिल है थोड़े से ओल्ड ग्रेजुएट बंदे के ऊपर, या जो बंदा स्टडी से टच में है उस पे उसको एडवांटेज हासिल है बाकियों पे। क्योंकि जो स्टडी से दोबारा से टच में आने ना, उसको एक रूटीन डेवलप करनी है दोबारा से। रूटीन डेवलप करते करते 10-15 दिन आपके गुजर जाते हैं। जो फ्रेश ग्रेजुएट होता है उसके कुछ ना कुछ कंसेप्ट क्लियर होते हैं, कोई उसके अंदर जज्बा थोड़ा सा ज्यादा होता है। और अगर हम पिछले सालों में जो लोग वेटरनरी ऑफिसर्स वगैरह सेलेक्ट हुए और उनको देखें तो मोस्टली आपको वो ही लोग नजर आएंगे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं। बाकी ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो जितनी मेहनत करता है उस हिसाब से वो अपना जो है रिवार्ड हासिल कर लेता है। इसका आप लेंगे जी 58th एडिशन। और अगर कोई पीपीएससी का लेना चाह रहा है तो वो लेगा 94th एडिशन। ये बुक्स इल्मी वालों से जो है वो मिल जाती हैं, ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। अब तो ये मसले मसाइल भी नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी से आके अपने विलेज में बैठे हुए हैं तो आपको मुश्किल है दोबारा से शहर कैसे जाएं। आपके विलेज, आपके डोर स्टेप के ऊपर किताब आ जाएगी, ऑनलाइन आप ऑर्डर करेंगे। वेटनरी की बुक्स ऑर्डर करनी है तो रहील युवास फोटो स्टेट वाले का नंबर ले लें, उसको ऑर्डर कर दें। वेट कैप्सूल, शर्मा, बिदार, जो बुक करनी है पेमेंट करेंगे, 4 से 5 दिन बाद बुक्स आपके जो हैं वो घर पे मौजूद होंगी। जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपको बुक्स चाहिए, अगर किसी आप मेट्रोपॉलिटन सिटी से हैं, बड़े सिटी में है जहाँ पे अच्छे बुक सेंटर हैं, तो वहां पे खुद चले जाएं। लेकिन अगर कहीं फासले पे बैठे हैं, किसी विलेज में है, तो फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर दें। तो उसके लिए इल्मी वालों का नंबर है, कंटेक्ट्स में आप कहेंगे तो आपके साथ दोबारा से शेयर भी कर दूंगा ग्रुप के अंदर। इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स हैं और एप्लीकेशंस हैं। ये दो वेबसाइट्स एप्लीकेशन बेस्ट हैं और ये प्ले स्टोर से भी डाउनलोड हो जाती हैं। इसके अंदर ये फायदा है कि फॉर एग्जांपल आप सफर में हैं, 2 घंटे का सफर है एक जगह से दूसरी जगह जाना, जॉब प्लेस पे जा रहे हैं या और कहीं पे ट्रैवलिंग में है, या ऐसी जगह है जब बुक नहीं खोल सकते, वहां पे आप मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन खोल लें ये, और चीजों को पढ़ना शुरू कर दें। जैसे आप हम लोगों की आदत होती है, फेसबुक खोल लेते हैं, इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, ट्विटर खोल लेते हैं, टिकटॉक खोल लेते हैं, और बड़ा सारा टाइम हमारा डे का 2 से 3 इससे भी ज्यादा घंटे हमारे इस चीज में जाया हो जाते हैं। तो उसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए आप कर सकते हैं कि जो आपके मेन पेज पे ये पड़े हुए हैं ना, फेसबुक, ट्विटर और ये, इनको कर दें साइड वाले पेज पे। मेन पेज के ऊपर ले आए ये पाक एमसीक्यूज, टेस्ट पॉइंट, डॉट पीके, वेटनरी की कुछ बुक्स, ताकि जब आपकी नजर पड़े बार बार आपको वो बुक्स शर्मिंदा करें कि भाई हमें पढ़ ले, भाई हमें पढ़ ले। तो ट्रैवल में हो, ये एमसीक्यू की ऐप खोल लें, उसके अंदर से कुछ एमसीक्यूज पढ़ लें। तो ये चीजें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपको अपनी शख्सियत का हिस्सा बनानी पड़ेंगी, इनको अपनी शख्सियत में इंडल्ज करना पड़ेगा। ये जो कम्पिटिटिव एग्जाम है ये बेसिकली एक शख्सियत है आपकी, जिस जो इस तरह से मॉडिफाई हो जाए, जो चीजों को लेके चलता है। इवन कि ये जो एग्जाम है ना, पीएमएस, सीएसएस या एडीएफआई ये वगैरह लेवल के, वो सारा कुछ बेसिकली ये होता है कि आप तैयार हो उस जॉब को करने की खातिर। क्योंकि एक शख्स अगर कमिटेड नहीं है ना, जो सोच है एग्जामिनर्स की या सिलेक्शन करने वालों की, जो वो सोच ही है कि एक शख्स अगर कमिटेड नहीं है एग्जाम तैयार करने के लिए, वो टाइम नहीं निकाल सकता, तो वो जॉब करने का भी अहल नहीं है। सिंपल सा रूल है। इसी चीज के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट रखे जाते हैं। वरना एप्लीकेंट तो 30,000 40,000 है, उनमें से स्क्रीनिंग कैसे करनी है? वो स्क्रीनिंग उन लोगों की करते हैं कि जिन जो लोग पढ़ते हैं, उनको पता है कि ये डेडिकेटेड लोग हैं। फिर इंटरव्यू में ये चीजें वो जज करते हैं कि वाकई ये डेडिकेटेड है, इसमें कमिटेड है। फिर जाके वो उस बंदे की सिलेक्शन करते हैं सीट के ऊपर, ताकि आने वाले वक्त में वो जो है परफॉर्म भी तो कर सके उस सीट पे जो उसको जिम्मेदारी दी जा रही है। और एक शख्स अगर पहले ही टाइम नहीं दे सकता, अपना टाइम नहीं निकाल सकता,
तो एग्जामिनर की नजर में वो शख्स उस सीट का अहल भी नहीं है, क्योंकि जो शख्स पहले टाइम नहीं निकाल सकता वो बाद में भी टाइम नहीं निकाल सकता। उसके जिंदगी के रोले उसकी सारी जिंदगी साथ ही चलने हैं। कहने का मकसद ये है कि चीजों का अपने लाइफस्टाइल ऐसा चेंज कर लेना है जिसमें स्टडी को लेके आपकी कमिटमेंट हो, और वही जब आपकी जॉब हो जाएगी तो वो जॉब की सूरत में आपके सामने आ जाएगी। और यही चीजें बेसिकली आपके एमसीक्यू एग्जाम के थ्रू और आपके उसके बाद इंटरव्यू में यही दो चीजें जज की जाती हैं जिसकी बुनियाद पर सिलेक्शन होती है। तो ये जी हमारा मेरा इसका हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। कल से हम जो है अपना जो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे ना, वो मैं आपको बताता हूँ। एवरीडे साइंस स्टार्ट करेंगे। कल एवरीडे साइंस पे हमारा पहला लेक्चर होगा जनरल नॉलेज का। आज जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जनरल नॉलेज से रिलेटेड। और सिमिलरली वेटनरी का भी आप लगा लें इंट्रोडक्टरी ही था। हमने कोई खास बहुत ज्यादा तो उसमें नहीं पढ़ा। कुछ पॉइंट आखिर में डिस्कस किए हैं, पैथोग्नोमिक साइन वाले और ड्रग ऑफ चॉइसेस वाले, एटियोलॉजी वाले, सिनोनिम्स वाले। लेकिन फुल फ्लेज तो नहीं था कि जो जिसमें टोटली हमने लेक्चर पे कंसंट्रेट किया हो। तो आज के हमारे ये जी इंट्रोडक्टरी लेक्चर थे। इसकी फाइल्स जो है पीडीएफ वो भी मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। और पहले दिन के लिए जस्ट दोनों लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। ये सिर्फ फर्स्ट डे के लिए होगा। अगले दिनों में आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड नहीं होंगी। आपके लिए क्लास लेना मैंडेटरी है। और अगर आप क्लासेस नहीं लेंगे तो 1 डेढ़ हफ्ते बाद मैं आपको ग्रुप से रिमूव कर दूंगा। ये मेरा थोड़ा सा समझने के रूल्स होते हैं और ये शुरू से चलते आ रहे हैं। इनको मैं चेंज नहीं करता। इवन के कई दफा मेरे क्लास फेलोज भी ऐड हुए हैं मेरे सेशंस में। और जब उन्होंने क्लासेस नहीं ली तो मैंने उनको भी रिमूव किया। और वो बाद में मेरे से मतलब नाराज भी हुए। क्लास फेलो बताने का मकसद ये है कि अगर मैं अपने क्लास फेलोज को रिमूव कर सकता हूँ ना, तो मैं आप लोगों को भी रिमूव कर सकता हूँ अगर आप क्लासेस नहीं लेंगे। हाँ, किसी की कोई मजबूरी है तो वो आप लोग मुझे लेक्चर स्टार्ट होने से पहले बताएंगे। ठीक है। रिकॉर्डिंग उस बंदे को प्रोवाइड होगी जो ग्रुप में इस वक्त मैं ये आपकी अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेने लगा हूँ। ठीक है, जब स्टार्ट हुई थी तब भी ले लिया था। आप में से जो मुझे मैसेज करेगा इनबॉक्स में और उसको रिकॉर्डिंग चाहिए होगी, क्लास में मौजूद है, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। पहले बताया होगा कि आज मेरा ऑफ है तब भी रिकॉर्डिंग मिलेगी। ऐसे बंदे को रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी जो साइलेंट पे हो बिल्कुल ही, जिसने बस ये हो कि रिकॉर्डिंग इकट्ठी करी जा रहा है, हफ्ते बाद सुन लूंगा, उसने कभी भी नहीं सुननी। ये 100% श्योर बात है। ठीक है जी। अब ओवरऑल आपका जो है क्वेश्चन हो, चाहे जनरल नॉलेज से रिलेटेड चाहे डीवीएम से रिलेटेड या जिंदगी का और कोई मसला मसाइल, आपके पास जो है वो 5 मिनट है। उसमें आप क्वेश्चन आंसर मेरे से कर सकते हैं। सो गए सारे? और लेक्चर एंड तो कर दो, एंड हो गया अब लेक्चर, फिर अगर सो गए हो तो जाग रहे हो? चलें, शुक्र है। कल पढ़ने के लिए आपको क्या सबक देना है वो मैं कुछ ग्रुप में जनरल नॉलेज की भी एक फाइल शेयर करूंगा, और साथ में वेटनरी से रिलेटेड भी एक फाइल शेयर करूंगा जो आपने पढ़नी होगी। ग्रुप के अंदर ना मैं 2 मिनट लिख लेता हूँ। असल में और भी बड़ी सारी चीजें होती हैं, मुझे ना फिर भूल जाएगा। और मैं ना डिस्कशन ग्रुप भी बना दूंगा कल। इस ग्रुप के अंदर तो आप मैसेज नहीं भेज सकते क्योंकि ना फाइल्स और जो भी क्लास की टाइमिंग है वो एडमन रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप होना चाहिए, वरना चीजें मिक्सअप हो जाती हैं। मैं एक और ग्रुप बनाऊंगा जो होगा डिस्कशन ग्रुप। उसमें आप मतलब अपनी डिस्कशन भी कर सकते हैं, एमसीक्यू से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं वो भी पूछ सकते हैं। ये वाला मैं पॉइंट लिख लूंगा आपको ऑनलाइन बुक्स का।
भेजना है लिंक। ये ठीक हो गया। इसके अलावा ये मैंने बता दिया। एफपीएससी का है 54th। पीपीएससी का है 9, ओ सॉरी, 58। 58। और पीपीएससी का है 94th, जो लेटेस्ट एडिशन चल रहे हैं। इनमें से कोई सी एक लेनी है आपने, कोई सी एक ले लीजिएगा। दोनों फिलहाल ना लें। बुक इतनी मोटी मोटी है, 200 पेपर है, वैसे ही सर्च करा जाएगा देख के। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? वैसे अभी आप लोगों की नींद के अंदर सरशार हो गए, क्योंकि रमजान में ना बड़ा हेक्टिक हो जाता है चीजों में। जी ग्रुप में डिस्कशन, वो वेटरनी का डिस्कशन ग्रुप अभी मैंने बनाना है। जी डिस्कशन से बिल्कुल अच्छी तैयारी होती है, आप ठीक कह रहे हैं। वो मैं अभी क्रिएट करूंगा, वो कल मैं क्रिएट कर दूंगा डिस्कशन ग्रुप। उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें ओपन होगा वो, जो है एडमिन रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, उसमें चीजें आप डिस्कस कर सकते हैं। डीवीएम के डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये डायरेक्ट मैसेज पे आपने किया हुआ है, ओपन मैसेज कर दें फॉर एवरीवन। डीवीएम के डायग्नोस्टिक टेस्ट से मुराद आपका क्या है? डीवीएम के कौन से होते हैं? मिल्क के होते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, मीट के अलग होते हैं, पैथोलॉजी के अलग होते हैं, पैरासाटोलॉजी के अलग होते हैं। आप क्वेश्चन को रिफाइन करके पूछें, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। मिल्क डायग्नोस्टिक टेस्ट हम पढ़ेंगे, मिल्क से रिलेटेड। और बाकी टेस्ट डायग्नोस्टिक लेक्चर्स मेरे तैयार हैं, इनके ऊपर वो देख लेंगे हम इनको ना। हमने टाइम के हिसाब से चीजों को बेसिकली मैनेज करना है। जी जी, इस तरह की चीजें जो डिजीज के साथ साथ ही पढ़ते जाएंगे। ट्यूबरकुलिन टेस्ट है, ठीक है, उसको मस्टाइटिस के जो टेस्ट हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट हैं, रिप्रोडक्शन, हाँ ये बिल्कुल पढ़ेंगे हम। हर सब्जेक्ट के से रिलेटेड जो टेस्ट हैं वो हम उनको स्टडी करेंगे। चलें ठीक हो गया जी। अल्लाह हाफिज जी। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।